मेरा मुल्क, मेरी जो धरती है वो हमें पुकारती है इस वक्त। अब आपने नाराज नहीं होना, ये लाजमी चलाना है। जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं वो कैसे अपने आप को न्यूट्रल कह सकते हैं? 40 साल तो उन्होंने हुकूमत की है। कौन सा न्यूट्रल ऐसा होता है कि उसकी माँ को गिद्ध नोच रहे हो और वो कहे मैं देख रहा हूँ और मैं न्यूट्रल हूँ? जो चोर, लुटेरे, डाकू, इस वक्त गासिब जो इस वक्त ईवानों में बैठे हुए हैं, उनको इस वक्त जिंदानों में होना चाहिए। जो हमारे मुहाफिज है ना, अल्लाह ताला उन मुहाफिजों से हमें बचाए, हमारी हिफाजत करे। इस वक्त 84 सीटों वाला इस वक्त वजीर आजम है। एक मुजरम जिसमें फर्द जुर्म लगनी थी, बिल्ले, कुत्ते, सुअर एक जगह पे, एक घर में कहीं खुद से रह सकते हैं? नहीं रह सकते। जब भी आप सोचेंगे कि ये इकट्ठे रह रहे हैं तो आपके ज़हन में क्या सवाल आएगा कि ये पालतू हैं, इनको किसी ने पाला है। इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी मानी जाती है, वो एक मुदाखलत पे वो लेट गए। सबसे पहले तो मरियम औरंगजेब, वो डड्डू चार्जर जो है, मरियम नवाज है, ये एक मुजरिमा 6 साल की इसको सजा हुई है। वो तो मुल्क के वजीर आजम ही नहीं है। जब उनको देखते हैं तो हमारा सर ही शर्म से झुक जाता है। सारा किया धरा न्यूट्रल का, अमेरिका के आगे लेटा न्यूट्रल है। और इस न्यूट्रल ने ही इनका चोरों, लुटेरों, डाकुओं को हमारे अवाम के सर पे बिठाया। मुझे कोई डर नहीं, आ जाए न्यूट्रल मुझे मार दे। खुदा की बस्ती से बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपके और आप देख रहे हैं खुदा की बस्ती। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की कसीर तादाद इस वक्त लिबर्टी चौक में मौजूद है। मेरे साथ एक ऐसी खातून मौजूद है जो कि रहीम यार खान से सीधा लाहौर आई हैं और लिबर्टी चौक में अपने कप्तान इमरान खान को लाइव उसका खिताब सुनने के लिए वो लाहौर के लिबर्टी चौक में मौजूद है। उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या आप रहीम यार खान से सीधा यहाँ पर आ गई हैं, तो ये मनाजिर तो आप घर में भी लाइव सुन सकती हैं, क्या वजह थी? ये मनाजर नहीं है, ये बड़े दुख की घड़ी है। जो हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के, इसमें क्या कोई मुहब्बे वतन घर में बैठ सकता? आपका क्या ख्याल है? कभी भी नहीं बैठ सकता। ये जो हमारा मुल्क है, हमारे पुरखों की हमारे पास अमानत है। ये हमें कोई गिफ्ट या किसी प्लेट में तोहफे में नहीं मिला था। ये बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हमारे बुजुर्गों ने दी थी। और उसके बाद जब पाकिस्तान हिंदुस्तान अलहदा हुआ था, उस वक्त आपको पता कितनी कुर्बानियाँ दी थी? मैंने तो हिस्ट्री पढ़ी है, मैं तो हिस्ट्री देखती हूँ। और मुझे वही दुख होता है कि उनकी रूहें आज हमसे सवाल कर रही हैं। अगर मैं खामोश होकर बैठ जाऊँगी, एक तो उनकी रूहें सवाल करेंगी और दूसरे मेरी जो आगे औलाद है, मेरी जो नस्लें हैं, तो ये सारा कुछ उनको भुगतना पड़ेगा। मैं इसलिए बाहर निकली हूँ कि हमारे बाहर निकलने से और हम ये जद्दोजहद इमरान खान की जो कर रहे हैं उसका साथ दें और यहीं पे ये मामला ख़त्म हो जाए और चोर लुटेरों से हमारे मुल्क की जान छूट जाए। मेरा मुल्क, मेरी जो धरती है वो हमें पुकारती है इस वक्त। उसका क्या हाल कर दिया 70 सालों में। 70 सालों में मुल्क का क्या हाल हुआ है? अब आपने नाराज़ नहीं होना, ये लाजमी चलाना है। जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं वो कैसे अपने आप को न्यूट्रल कह सकते हैं? 40 साल तो उन्होंने हुकूमत की है, बाकी 35 साल 30 साल दूसरों ने हुकूमत किया, 3.5 साल इमरान ने किया। अब सारा कुछ इमरान ने ख़राब कर दिया। मुझे ये बता दें, 2-3 दिन पहले ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकला है, वो किसकी वजह से निकला है? क्रेडिट पीपल पार्टी भी ले रही है, नून लीग भी ले रही है। अभी निकला नहीं है, अभी ग्रे लिस्ट से निकलने की नवीद सुनाई गई है और उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट से निकलकर वाइट लिस्ट में आ जाएगा। देखें, पहले ये मुल्क है, फिर मेरा घर है। अगर मेरे इस मुल्क के साथ जो कोई, देखें, जो चोर, लुटेरे, डाकू, इस वक्त गासिब जो इस वक्त ईवानों में बैठे हुए हैं, उनको इस वक्त जिंदानों में होना चाहिए, उनको इस वक्त जेलों में होना चाहिए। वो किस हिसाब से बैठे हैं? मेरी बात सुने, इदारों ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं और जो मीडिया है, मीडिया ने अपने मुंह पे ताले लगा लिए हैं, हुकूमत ने अपने कान बंद कर लिए हैं। डरे उस वक्त से जब हम बिल्कुल हमारी आंखें बेशर्म हो जाएं, उस वक्त से ये डरे। और जब हमारे ज़ुबान पे बहुत सारे नाम आ जाए, हमें पता तो सबका है, हमें कुछ नाम बताएं। नाम बता दूं आपको, बताएं। इस वक्त जिस आर्मी पे मैं ये कहूँगी कि अल्लाह ताला जो हमारे मुहाफिज है ना, अल्लाह ताला उन मुहाफिजों से हमें बचाए, हमारी हिफाजत करे। इस वक्त उन मुहाफिजों से हमारी हिफाजत करे अल्लाह। इस वक्त मुझे बताएं, कौन सा न्यूट्रल ऐसा होता है कि उसकी माँ को गिद्ध नोच रहे हो और वो कहे मैं देख रहा हूँ और मैं न्यूट्रल हूँ? कैसे? पाक अफवाज को, पाक अफवाज तो, मेरी बात में पाक अफवाह सारी नहीं है ना, कुछ बंदे हैं। पाक अफवाह से जब यो एक फौजी रिटायर होता है तो वो क्या बनता है? सिक्योरिटी गार्ड। और बड़े बड़े इंडिया के, आप देखें, इंडिया का नाम नहीं इस वक्त लेना चाहिए, हमारा दुश्मन है। उसके जर्नल जब रिटायर्ड होते हैं ना, उनके घर जरा देखें कैसे होते हैं। हमारे जर्नल डायरेक्ट कोई अमेरिका, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई दुबई, कोई सऊदिया और कोई बेल्जियम जाने के लिए रेडी बैठा है। जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देने वाले इमरान खान थे। एक्सटेंशन देने वाले इमरान खान थे, उन्होंने दी। क्यों दी? हमारे मुल्क में पता क्या है? कंट्रोल डेमोक्रेसी, आपको पता है?
फेस कोई होता है, चला कोई। मैं प्राइम मिनिस्टर किस बात की बनूं? मैं एक प्राइम मिनिस्टर अगर किसी का ट्रांसफर ही नहीं कर सकता तो वो प्राइम मिनिस्टर कहाँ है? उसके पास कहाँ इख्तियार आता है? मुझे ये बताएं। और भाई हमें सब पता है ISI का जो DG लगा था, 3 नाम देने चाहिए थे ना, वो डायरेक्ट कैसे लगा लिया? इमरान खान से किसी ने पूछा ही नहीं। अवाम को सब पता है भाई, अवाम पागल नहीं है। उस रात क्या हुआ था अवाम को वो भी पता है। क्या हुआ था? आपको कुछ पता नहीं? आप बताएं। 9 अप्रैल की रात को जब हुकूमती मशीनरी जब उसके कंट्रोल में नहीं थी, इमरान खान के वज़ीर आज़म तो वो था, जब हाई अलर्ट था इस पे एयरपोर्ट पे, किस वजह से हाई अलर्ट जारी किया हुआ था? किसने किया था? वज़ीर आज़म तो वो था। कैदियों की वैन, जो प्रिजनर वैन थी, वो किसने ला के वहाँ खड़ी की थी? आप घर में क्यों नहीं बैठी? आप यहाँ पर सड़कों पे बैठे हैं, तो क्या आपको मौजूदा हुकूमत इतनी बुरी लगती है कि आपने पहले भी तो आप ही हुकूमत को लेकर आए हैं ना? हम क्यों हुकूमत को लेके आए हैं? पहले तो ये हुकूमत ही नहीं है। 84 सीटों वाला इस वक्त वज़ीर आज़म है। एक मुजरम जिस पे फर्द जुर्म लगनी थी वो वज़ीर आज़म बना दिया गया। वो तो वज़ीर आज़म इस वक्त है ही नहीं। वो तो ज़बरदस्ती वो आके बैठे हैं और उनको बिठाएगा। मुझे एक बात बताएं, बिल्ले, कुत्ते, सुअर एक जगह पे, एक घर में कहीं खुद से रह सकते हैं? नहीं रह सकते। जब भी आप सोचेंगे कि ये इकट्ठे रह रहे हो तो आपके ज़हन में क्या सवाल आएगा कि ये पालतू हैं, इनको किसी ने पाला है? तो हमारे ज़हन में भी ये सवाल आता है, ये जब सारे एक दूसरे के दुश्मन थे, इकट्ठे कैसे हो गए? कैसे इकट्ठे हो गए? इनको किसी ने इकट्ठा किया है ना? वो तो कहते हैं मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत की खातिर, मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी की खातिर हम इकट्ठे हुए। मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी किस तरह इसमें? कहाँ पे आपको? अच्छा, जिस दिन से ये आया अदम एतमाद, चलो जी हम तो अव्वल तो मानते नहीं, ठीक है, साइफर बिल्कुल सच है, मुदाखलत हुई। और अगर मुदाखलत DG ISPR की जानिब से एक पैगाम जारी किया गया था, अभी कुछ दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर बताया था कि बैरूनी कोई भी साजिश जो है वो मुरासले में नहीं थी। इसी DG ISPR ने, इन्होंने पहले कहा था ना कि साजिश नहीं हुई लेकिन मुदाखलत हुई है। कहा इन्होंने, बाहर वालों ने साजिश की, अंदर वालों ने मुदाखलत की। जब मुदाखलत हो जाती है तो उसके बाद वो साजिश ही कहलाई जाएगी ना, वो क्या कहलाई जाएगी? और मुझे एक बात बताएं, इतनी लाखों की हमारी आर्मी, जब एक मुदाखलत हुई तो वो क्या इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी मानी जाती है? वो एक मुदाखलत पे वो लेट गए, एक धमकी पे वो लेट गए। उनको तो चाहिए था अमेरिका को आके दिखाता। अगर इमरान को खुद से किसी वजह से निकालना था, उस वक्त ना निकालता कि बैरूनी अमेरिका ने हमें ये कहा अब हम नहीं निकालेंगे। वो तो लेट गए। हमारी हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं, और खुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को क्या पैगाम देना चाहती हैं आप? मेरी बात सुने, सबसे पहले तो मरियम औरंगजेब, वो टड्डू चार्जर जो है, आज उसने पता क्या क्या, अवाम क्यों निकले, महंगाई के खिलाफ अवाम क्यों निकले? ये तो सारा कुछ इमरान खान ने किया है। और भाई इमरान खान ने तो IMF को छोड़ दिया था, इमरान खान तो रशिया चला गया। सुने मेरी बात, अवाम सिर्फ एक बात को समझती है कि उसने उस पर अमल तो नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो रशिया सीधा चला गया। रशिया से उसको अगर वो पेट्रोल मिलता तो 30 रुपए और सस्ता होता, इस वक्त 120 रुपए में होता। ये जो हुकूमत है, ये बार बार यही कही जा रही थी कि जी महंगाई के खिलाफ हम, इन्होंने मार्च भी किया, महंगाई के खिलाफ अदम एतमाद लाया। अगर महंगाई के खिलाफ अदम एतमाद लाए थे तो अब ये क्या हो रहा है? मुझे ये बताते। और जो डड्डू चार्जर कहता है महंगाई के खिलाफ, ये क्यों निकले? डड्डू चार्जर कौन? ये मरियम औरंगजेब जो है, वो डड्डू चार्जर है ना, वो आज कह रही थी कि जी अवाम महंगाई के खिलाफ क्यों निकले? क्यों? अवाम उसकी गुलाम है, अवाम उसकी गुलाम है। वो है क्या? वो काउंसलर का तो अभी तक वो कोई इलेक्शन नहीं लड़ी। और मुझे बताया, ये जो मरियम नवाज है, ये एक मुजरिम है, 6 साल की इसको सजा हुई है और इसको इसलिए छोड़ा गया कि जी ये कौम की बेटी है, ठीक है। सजा याफ्ता औरत किस तरह मीडिया को मैनेज कर रही है? सजा याफ्ता औरत हर वक्त आके हमारा खून जलाती है, TV पे आके कैसे बैठती है? ये मुल्क इनका, ये मुल्क हम अवाम का है, हमने कुर्बानियाँ देके। ये मेरी बात सुने, ये हमें कहते हैं एक प्याली चाय पिए, 4 भाई जो हैं एक रोटी खाएं, हमें ये कहते हैं। इनमें से आज तक कितने ये लोग अमीर है? किसी ने अभी तक कोई पैसा दिया कि मुल्क गरीब हो रहा है, मुल्क में ये हालात है, ये जी ये प्रॉपर्टी मैं दे रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, ये किसी ने कुछ किया? इनकी अयाशियाँ पूरी की पूरी हैं, अपनी अयाशियाँ पूरी कर रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ ले ले, पेट्रोल वैसे चल रहा है, अयाशियाँ वैसे चल रही हैं, नौकर मुलाजिम, हमारा टैक्स, हमारे तो सांस लेने पे भी टैक्स है भाई। ये कल को कह देंगे कि ऑक्सीजन के लिए नाक के एक तरफ से सांस लें, एक नाक बंद कर दें, ये तो ये भी कह सकते हैं। अगर महंगाई बढ़ती है तो फिर आपका लॉन्ग मार्च, आपका धरने, क्या अगला लाएअमल? देखें जी, हमारा जो लीडर है ना इमरान खान, जो वो कहेगा हम तो इस वक्त उसके पीछे, लीडर तो हमारा वो है ना। आज के बाद वो अपना लाएअमल देंगे, उन्होंने क्या करना है वो जैसे कहेंगे, जहाँ कहेंगे हम जाएंगे। शहबाज शरीफ को क्या पैगाम देना चाहते हैं, जो मुल्क के वज़ीर आज़म? वो तो मुल्क के वज़ीर आज़म ही नहीं है। जब उनको देखते हैं तो हमारा सर ही शर्म से झुक जाता है। नंबर 1 तो सऊदी अरब जब वो गए, सऊदी अरब गए, वो सुलेमान एक मुजरिम है,
भागा हुआ है, इश्तिहारी है। वो किस हिसाब से हमारी हुकूमत के साथ जाके बैठा, फिर तुर्की में भी जाके सुलेमान साथ था, किस हिसाब से था। और दूसरा, हमारा आइन और कानून पता क्या कहता है? हमारा आइन और कानून ये कहता है कि जब एक वज़ीर आज़म हलफ उठाता है ना, कि वो अपनी ज़ाती जो मुफादात जो है ना, हाँ इसको नहीं, मुल्क के मुफादात को तरजीह देंगे। ये जब बाहर यूके गया था अपने भाई को मिलने, तो इसका भाई क्या है मुझे आप बता दें। मैं आपसे सवाल करती हूँ, इसका भाई कौन है? नवाज शरीफ कौन है इस वक्त? इस वक्त क्या इस वक्त? वो तो मेडिकल रिपोर्ट याफ्ता मुजरिम भागा हुआ इश्तिहार हमारा पाकिस्तान है। इसका वजीर आजम एक सजा याफ्ता मुजरिम को मिलने और उससे मशवरे लेने क्या करने गया था, उसी वक्त ही उसको तो ख़त्म कर देना चाहिए थे हमारे इदारों को। वो तो कहते हैं कि हमें तो अकामा के जरिए निकाला गया, पनामा नहीं था, अकामा था। भाई अकामा पनामा को आप छोड़ दें, मकसूद चपड़ासी की अभी डेथ हो गई, 16 अरब 6 बंदों की डेथ हुई है। आपको पता है 6 बंदों की डेथ हुई है। और वो 6 बंदे कौन है? जो इनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे या इनके गवाहान थे, सब के सब मर गए, उनको हार्ट अटैक आ गए। क्या बात आप करते हैं? इनके जो भी केस लेते हैं, अभी उन्होंने नैब में क्या किया? नैब में तरमीम जो की है, सीधा नैब को ख़त्म कर दिया उन्होंने, अपने आप को वो बचा लिया हर चीज़ में। तो न्यूट्रल को क्या पैगाम देंगी आप आखिर में? न्यूट्रल को तो एक ही पैगाम है कि थोड़े से आपके दिन रह गए हैं, 2-4 महीने रह गए हैं, आपने आना तो फिर भी अवाम में ही है। तो आपका जो हशर अब अवाम करेगी, आपका चेहरा तो अच्छे तरीके से अवाम ने पहचान लिया। सारा किया धरा न्यूट्रल का है, अमेरिका के आगे लेटा न्यूट्रल है। और इस न्यूट्रल ने ही इनका चोरों लुटेरों डाकुओं को हमारे अवाम के सर पे बिठाया। मुझे कोई डर नहीं, आ जाए न्यूट्रल मुझे मार दे। मुझे इस ज़िंदगी से मौत पे तरह जो ज़िंदगी इस वक्त हम गुजार रहे हैं, रो के गुजार रहे हैं, जो कुछ ये चोर लुटेरे हम देख रहे हैं हमारे मुल्क का, आप अपने आंसू साफ कर ले, आप अपने आंसू साफ। नहीं, मैं बड़ी बहादुर हूँ, मैं रोती नहीं हूँ। मैं इमरान खान के साथ हूँ और इमरान खान कभी रोया है? हम नहीं रोते। हम क्यों रोए? हम इस मुल्क को इन चोरों डाकुओं से निजात दिलाएंगे। हमारा अगर मुल्क, हमारे पुरखों ने, हमारे बड़ों ने आज़ादी ली थी ना, तो उसके बाद देखें, पहले हमारे ऊपर ये ब्रिटिश थे, उसके बाद ये सियासतदान अवाम तो हमेशा पीसी जा रही है। बस सिर्फ अवाम को इनको मिल रही है और अवाम को लूटी जा रही है। ये अवाम को लूटा जा रहा है। रहीम यार खान से आई खातून जो कि लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर एहतजाजी मरहले में यहाँ पर मौजूद है, लिबर्टी चौक में। उनके तासुरात आपने मुलाहिजा किए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।